टेबल, उसके बाद पिक्चर। अब हम देखेंगे किसको, शेप्स को। तो शेप क्या होता है वर्ड के अंदर, या शेप कहते हैं किसको हम लोग? शेप मतलब किसी का आकार देना। हाँ, किसी प्रकार का आकार या आकृति। क्लियर। अब इसका शेप के इस्तेमाल से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। शेप की मदद से हम एमएस वर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम इसका स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट वर्क में हम देखो शेप में जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखो कितने सारे शेप्स आ रहे हैं। हम इसमें लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, बेसिक शेप्स हो गया, ब्लॉक एरोज हो गए, इक्वेशंस हो गए, फ्लो चार्ट हो गए, स्टार एंड बैनर्स हो गए और कॉल आउट हो गए। इस पर बहुत सारे शेप्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने वर्ड के अंदर या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर करते हैं। तभी हम आज किसको सीखेंगे, शेप्स को। तो शेप को पे जैसे ही हमने क्लिक करा तो सबसे ऊपर क्या लिखा है, रीसेंट यूज शेप्स, मतलब जो भी मैंने हाल फिलहाल में भी शेप यूज किया वो यहाँ पर हमारा आ रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले लाइंस आ रहे हैं, रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, तो मैं कोई भी पहले एक रैंडमली कोई एक शेप बनाता हूँ। मैंने रेक्टेंगल बनाया, सेम लेते ही हमारे सामने क्या खुलकर आ गया, फॉर्मेट। और ये फॉर्मेट किसका टूल है, ड्राइंग का टूल है। क्लियर। अब जैसे ही मैं यहाँ से हट जाता हूँ, क्लियर हो गया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्मेट आ गया। अब इस फॉर्मेट के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें मिल रही है हमको। इंसर्ट शेप्स मिल रहा है, शेप स्टाइल मिल रहा है, वर्ड स्टाइल मिल रहा है, टेक्स्ट मिल रहा है, अरेंजमेंट्स अरेंज मिल रहा है और साइज मिल रहा है। ये तीन पार्ट है ना इंसर्ट के अंदर, टेबल, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब तो 2 से 4 दिन का होता है। उसके बाद हम शेप को समझते हैं। जैसे ही मैंने शेप पे क्लिक करा तो यहाँ पर फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट आने के बाद यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मुझे और भी कोई शेप चाहिए तो मैं यहाँ से और भी किसी शेप्स को बना सकता हूँ। मैं यहाँ से एरो ले सकता हूँ, यहाँ से हम ट्राइंगल ले सकते हैं, हमने ले लिया अलग अलग। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एडिट शेप। क्या आ रहा है, एडिट शेप। एडिट शेप का मतलब क्या हो गया, मैं अपने शेप को किसी और डिज़ाइन में चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं फ्री फॉर्म चेंज कर सकता हूँ। तो मैं एडिट शेप पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए हमारे पास। पहला है चेंज शेप, कि अपने शेप को ही बदल लो। अब ये रेक्टेंगल है, मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ तो ये सर्कल बन गया। हम वापस इस पे गए, मैंने ले लिया दिल, तो ये दिल के रूप में आ गया। तो पहला क्या हो गया कि हम अपने शेप को ही क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा आता है एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि भाई जो रेक्टेंगल बना है कितने पॉइंट से बना है, 1 2 3 4 पॉइंट से बना है। मैं इस पॉइंट के साथ छेड़खानी करूंगा। जैसे मान लो मैं इसको इधर से इधर कर लेता हूँ, ठीक है, जिस प्रकार का बन गया। मैं इस बीच पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आ गए। इसको बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं, कर्व। यहाँ से मैं इसको आगे उठा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और हल्का सा ऊपर इस टाइप से उठा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, 2 एक्स्ट्रा बिंदु आ गए, यहाँ से हम इसको ऐसे उठा सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल से हमने क्या ही अलग बना दिया। ठीक। तो अब यहाँ पर अगले पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, चेंज शेप और एडिट पॉइंट। सर्कल पे भी करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, मैं सर्कल को कुछ और ही बना सकता हूँ। इस टाइप से कुछ और हो गया, कंट्रोल Z कर देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा हमारा। उसके बाद आता है फॉर्मेट के अंदर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या है, ड्रॉ का मतलब बनाना, टेक्स्ट का मतलब हम लिख सकते हैं किसके अंदर, बॉक्स के अंदर। रैंडमली मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पर लिख के दिखाओ मुझे कुछ। कहाँ पर, ये इसके बिल्कुल कोने के पास, ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना है। तो मैं रैंडमली वहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, या हम वहाँ पे नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे, ये पहला डब्बा आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स में, इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लूँगा एक बॉक्स। ये बॉक्स आ गया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा DATE डेट, और यहाँ पर हम लोग डेट का डब्बा बना देंगे। इसका साइज बड़ा करना है तो कंट्रोल से इसको सेलेक्ट करेंगे, होम पर आएंगे और साइज इसका हमने क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। क्लियर। अब चलते हैं, सेम यहीं पे आ रहा था ड्रॉ बॉक्स, यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे, ड्रॉ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं ड्रॉ बॉक्स बना सकता हूँ। अब आता है शेप का स्टाइल। तो जैसे कोई भी ये शेप है सर्कल, अब इसका स्टाइल देना है हमें। तो यहाँ से बने बनाए स्टाइल हमारे पास आ रहे हैं। जैसे ये आ गया, अब इसमें कोई कलर ले लेता हूँ। इसका कलर क्या है, येलो। अब इसमें ग्रेडियंट येलो है, नीचे डार्क है, ऊपर लाइट है, देख रहे ना। और यहाँ पर पीछे इसकी शैडो भी आ रही है। क्या आ रही है, शैडो आ रही है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसी पे क्या करूँगा, थोड़ा सा प्लेन ले लूँगा, नॉर्मल। ये दिख रहा है, किसी भी टाइप का हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है कि भाई यहाँ पे तो ये बने बनाए ऐसे नहीं है, मुझे अपनी मर्जी से कलर भरना है। मुझे इस ट्रायंगल के अंदर डार्क ब्लू करना है या डार्क रेड करना है। तब मैं कहाँ जाऊँगा, ये सेव फिल आ रहा है कि भाई सेव के अंदर कलर भरो। तो हम सेव फिल पे चलते हैं और यहाँ से तुम्हें जो भी कलर लेना है यहाँ से मैं कलर ले सकता हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को इससे ज़्यादा कलर चाहिए तो यहाँ पे आ रहा है मोर कलर फिल, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा कलर का ही बॉक्स खुल गया कि भाई तुम्हें जो भी कलर चाहिए हम यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। कस्टम पे जाएंगे तो ये बने बने कुछ कलर्स होते हैं जिसका यूज़ हम लोग करेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। जैसे ये रेड से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद अब देखो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़, एक कोई शेप है, इसके अंदर मैं क्या क्या फिल कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं फिल करूँगा, खाली डब्बा।
उसके बाद दूसरा मैंने क्या फिल कर दिया, इसके अंदर मोर कलर पे जाके कोई भी अच्छा सा कलर पिंक या डार्क लेके इसके अंदर कलर फिल कर लो, दूसरा ये फिल कर लिया। तीसरा इसके अंदर हम पिक्चर फिल कर सकते हैं। पिक्चर का मतलब कि मान लो मुझे ना यहाँ पर लोगो लगाना है, तो अब मैं अगर रैंडमली किसी पिक्चर को ही जाता हूँ, यहाँ से यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर दिया। अभी ये कहाँ पर है पिक्चर, सेव के पूरा पीछे है, मुझे आगे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको बिंग फॉरवर्ड से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये आ गया टोटल। अब मुझे क्या करना है, इस सर्कल को काटना है, या मुझे सिर्फ कितना है, मैट सॉल्यूशन इसको लेना है। तो हम क्रॉप पे जाएंगे, यहाँ से मैं जाता हूँ, इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। मैंने क्रॉप कर लिया। अब इसको जहाँ भी उठाकर अपने को रखना है हम यहाँ पे रख सकते हैं, पहला ये हो गया। दूसरा कि अपने को इसके अंदर फिल करना है, इस डब्बे के अंदर इस पिक्चर को फिल करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले कोई भी इंसर्ट पे चलते हैं हम लोग, यहाँ से मैंने एक सेव बना लिया, क्लियर। हम सेव फिल पर गए, यहाँ से आके पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ये पूछेगा पिक्चर आपको ऑनलाइन लेना है या सिस्टम से लेना है, सिस्टम से लेंगे। और मैं यहाँ पे वापस इसको क्लिक कर देता हूँ, या मैंने किसी भी फोटो को क्लिक करा तो पूरा ऑटोमेटिक इसके अंदर फिट हो गया, क्लिक हो गया। मैं इसको अगर चाहूँ तो बड़ा करूँगा तो ये बड़ा होकर साफ सुथरा दिखने लगा। ये कितना था, जितना छोटा साइज़ था उसके अंदर ही ये फिट हो गया। लेकिन पिक्चर को हमें क्या करना पड़ता है, कंप्रेस करना पड़ता है इस साइज़ में फिट होने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है। इसमें हमें जितना बड़ा सेव, जैसे मान लो इस सर्कल के अंदर मुझे फिल करना है, फॉर्मेट कहाँ गए, सेव फिल पिक्चर फ्रॉम फाइल कंप्यूटर, और मैंने यहाँ से कुछ भी ले लिया ये वाला, तो ये ऑटोमेटिक उसके अंदर फिल हो गया, ठीक है। तीसरा अब क्या फिल कर सकते हैं, यहाँ से हम ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ग्रेडियंट कलर है तो यहाँ से बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स की मदद से मैं कहाँ गया, ग्रेडियंट फिल पे गया। अब इसके अंदर जो भी कलर अपने को फिल करना होगा मैं उस कलर को यहाँ से फिल कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, पहले का कलर ले लेते हैं रेड, ये रेड आ गया। इस दूसरे पे हमने क्लिक करा, इसका ले लेते हैं येलो, तो थोड़ा सा येलो हो गया। तीसरे की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सा इस पर क्लिक करके यहाँ में और भी अलग कलर ले लेता हूँ, तो ये हमारे अंदर क्या फिल हो गया, मल्टी कलर फिल हो गए। तो इस टाइप से हम क्या फिल कर सकते हैं, इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है जब तक हम कस्टम बनाते नहीं है। हमने ग्रेडियंट फिल कर लिया। और तीसरा होता है टेक्सचर। तो टेक्सचर क्या होता है, जैसे मान लो टेबल देखो, तो टेबल पे डिज़ाइन दिख रहा है, वो फर्श देखो, फर्श पे डिज़ाइन दिख रहा है। ये सब क्या है, टेक्सचर डिज़ाइन। जैसे इस टाइप से हमारा टेक्सचर हो गया, जैसे मैट वगैरह होता है, हम इसके अंदर गए टेक्सचर पे, और भी जैसे ये वाला टेक्सचर हो गया, ये सब होता है ना टेबल, जैसे टेबल का टेक्सचर हो गया, ये और ये सेम लग रहा है, कलर का डिफरेंस है। तो इस टाइप से हमने शेप के अंदर क्या क्या फिल कर लिया, कुछ भी नहीं, पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्स्ट और बहुत सारे कलर। दूसरा अब आता है मेरे पास कि भाई इसके आउटलाइन। अब जैसे ये पिंक कलर तो मैंने फिल कर लिया है, लेकिन इसका आउटलाइन दिख रहा है ब्लू ब्लू हल्का सा, मुझे वो नहीं चाहिए, वो गंदा लग रहा है देखने में। जैसे मैं जूम कर लेता हूँ तो अब दिखाई दे रहा है, जी सर। मुझे ये आउटलाइन नहीं चाहिए। तो हम कहाँ जाएंगे, आउटलाइन के अंदर, और कर देंगे नो आउटलाइन। तो आउटलाइन क्या हो गया, गायब हो गया। सेम इस पर भी आउटलाइन आ रहा है, क्लिक करेंगे, सेव आउटलाइन, नो आउटलाइन कर दूंगा तो आउटलाइन क्या हो गया, गायब हो गया। सेम यहाँ पे भी आ रहा है, इस पर क्लिक करा हमने, कहाँ गए पिक्चर। अब देखो इसके अंदर पिक्चर भी यूज़ हो रहा है, तो हमारे सामने पिक्चर टूल भी खुल गया और ड्राइंग टूल भी खुल गया। इसके अंदर सिर्फ सेव था तो सिर्फ सेव का ही टूल आया, ड्राइंग टूल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेव आउटलाइन और नो आउटलाइन कर दूंगा तो इसका आउटलाइन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं वापस से। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है। अब मैं कलर दे देता हूँ रेड या ब्लैक देंगे, अच्छा लगेगा, ब्लैक आउटलाइन दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इस पे गए हम लोग, मोर वेट पे आ रहा है, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अपने आउटलाइन के वेट को और मोटा कर सकते हैं। कहाँ से आके, इस पे जाके वेट पे। उसके बाद डैसेस आ रहा है, यहाँ से हम अलग अलग टाइप के डैसेस का भी यूज़ कर सकते हैं अपने लाइन के ऊपर। तो क्या क्या था, शेप आउटलाइन, शेप फिल और शेप आउटलाइन। अब अगला आता है शेप का इफेक्ट कैसा करना है आपको। जैसे ये रेड वाला आ गया, मुझे इसको इफेक्ट देना। अभी जैसे इसमें शैडो इफेक्ट है, जैसे ये ट्राइंगल है, बिल्कुल अभी नील है, खाली है, बस इसमें कलर फिल है, हम इस पर इफेक्ट देते हैं। तो जैसे पिक्चर के अंदर इफेक्ट देखा था हमने, शैडो का मतलब क्या हो गया, परछाई। तो ये देखो ट्राइंगल के नीचे परछाई आ गया, जैसा इसके नीचे है। तो यहाँ से हम अंदर बाहर प्रिजर्वेटिव किस भी टाइप का क्या कर सकते हैं, परछाई यूज़ कर सकते हैं। फिर आ रहा है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब। यहाँ से हम इसको रिफ्लेक्ट करके दे रहे हैं। दूसरा आ रहा है ग्लो। ग्लो का मतलब क्या हो गया, चमकना, ये चमक रहा है यहाँ से। तीसरा आ रहा है सॉफ्ट एजेस। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्लैम कर सकते हैं। फिर आ रहा है बिवेल का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा 3D इफेक्ट का मतलब देख रहे हो, थोड़ा सा लुक टाइप में दे रहा है। और फिर आता है 3D रोटेशन, जहाँ पर मैं इसको पहले इसको कर लेंगे बिवेल को ऑन, उसके बाद जाके अगर मैं 3D रोटेशन करता हूँ तो ये देखो दिखाई दे रहा है। तो ये 3D रोटेशन में हमारा ये दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो ये सब किसके अंदर था, शेप इफेक्ट के अंदर। अब देखो यहाँ पे आता है वर्ड स्टाइल। तो ये क्या है, पूरा अभी बंद है, कुछ काम ही नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नया शेप, जैसे ट्राइंगल लिया मैंने, इसके अंदर यही कलर फिल कर लिया, आउटलाइन से कर लेते हैं ब्लैक। अब मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, एग्जाम्पल के तौर पे COMPUTR कंप्यूटर, INSTITUT इंस्टीट्यूट हमने लिख दिया। इसके आगे मैं डालता हूँ MADS मैथ्स इंस्टीट्यूट।
इसको हमने क्या करा, वापस होम पर आए, बोल्ड कर लिया, कोई अच्छा सा फॉन्ट ले लेंगे जो अच्छा लगेगा, इसके साइज़ को यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इंक्रीज़ कर लिया। अब फॉर्मेट पे चलते हैं। तो इतनी देर ये बंद था, खुल गया, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये पूरा बंद है। ये क्या है, वर्ड आर्ट स्टाइल, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट लिखा तो ये हमारा एक्टिवेट हो गया। अब ये कह रहा है भाई कलर करना है इसको, मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने ब्लैक कलर करा, ब्लैक हो गया। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे ये शेप के लिए था तो वैसे ये किस चीज़ के लिए है, टेक्स्ट के लिए हो गया, क्लियर। अब कह रहा है टेक्स्ट में कौन सा कलर फिल करना है, भाई जो भी कलर फिल करना है हम यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं, भाई रेड ले लो, येलो ले लो, जो भी हमें अच्छा लग रहा है हम इस कलर का यूज़ कर सकते हैं। इसका आउटलाइन कैसा करना है, तो यहाँ से मैं रेड आउटलाइन, जो भी जिस भी टाइप का हमें आउटलाइन करना होगा हम इसको कर सकते हैं। मुझे इसको हटा देता हूँ, तो सिलेक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, होम पे, और इरेज से मैंने क्या करा, सारा फॉर्मेट मिट गया। बस हम फॉन्ट ले लेते हैं सही सा, जैसे मैंने कॉपर ब्लैक ले लिया, बोल्ड करा, साइज़ बड़ा कर लिया ताकि दिखना चाहिए, सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम फॉर्मेट के पास। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, कलर ये पिंक पे येलो कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, उसका आउटलाइन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो आउटलाइन आ गया। सेम इस पर क्लिक करेंगे तो वही बता रहा है भाई आउटलाइन कितना मोटा करना है, यहाँ से हम आउटलाइन को कर सकते हैं। सेम मोर फिल से हम अलग अलग टाइप के कलर फिल कर सकते हैं, और ये डैशेज आ रहा है जिसका यूज़ हम लोग ऐसे दिखाने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ पे, फॉर्मेट के बाद से ये कि टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ये ना, ये सब इतने ज़्यादा अपने को यूज़ नहीं होते लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। फिर यहाँ से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, ये राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और ये लेफ्ट अलाइनमेंट। यहाँ पे आ रहा है पोजीशन, तो पोजीशन का यूज़ कहाँ पर करेंगे, जब मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, इक्वल टू RAND, तुम यहीं आ जाओ, इक्वल टू रैंडम 5,10 ब्रैकेट क्लोज, ओके। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मेरे को यहाँ पर कोई शेप इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे गए, हम यहाँ से कोई भी एक रैंडमली शेप लेते हैं, या मैं भी शेप ले लेता हूँ, बाद में यहाँ पर क्या करूँगा, पिक्चर इंसर्ट कर दूंगा। तो अभी देखो पिक्चर टेक्स्ट के साथ आ गया है, कोई फ़र्क ही नहीं हुआ। तो हम चलते हैं पहले पोजीशन के अंदर। पोजीशन क्या करेगा, उसको सेट करने में मदद कराएगा। देखो जैसे ही मैंने पोजीशन ले लिया ऑटोमेटिक सेट हो गया, लेकिन अगर मैं इंसर्ट से सिर्फ कोई भी एक रैंडमली शेप बनाता हूँ तब ये काम नहीं कर रहा है, तब बिल्कुल। और इसमें पिक्चर की तरह इसको हमें पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं रहती, ये अपने आप कहीं पर भी घूमेगा। तो मैंने इसको सेट करा और क्या कर दिया, पोजीशन दे दिया कि भाई यहाँ पे आ जाओ, तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, टेक्स्ट के साथ अलाइनमेंट होने लगा। फिर आता है वही रैप टेक्स्ट जो हमने पिक्चर के अंदर यूज़ किया था, टाइट टॉप एंड बॉटम, यहाँ पर बिहाइंड द टेक्स्ट हो गया, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हो गया यूज़ के लिए, यहाँ से यूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पर वही आ रहा है बीइंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो शेप है, मैं कलर कर लेता हूँ एक के अंदर और दूसरे के अंदर हम येलो कलर कर लेते हैं, इस टाइप से मैंने कर लिया, आउटलाइन ब्लैक। तो अभी कौन सा शेप आ गया है, पिंक वाला। पिंक वाला आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस पिंक वाले को पीछे भेजूंगा तो पीछे ला गया, इसको आगे लाना है तो आगे ले आएंगे, अब इस वाले को आगे लाना है तो हम यहाँ से इसको आगे ले आएंगे, इसको आगे ले आएंगे। इस टाइप से ये हमारा काम करता है। फिर यहाँ पर सेम हमारा अलाइनमेंट है, तो इसको हम लोग अलाइनमेंट पे सेट कर सकते हैं। रोटेशन का यूज़ हो गया तो इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। तो ये सर्कल है तो इस पर ज़्यादा अपने को फ़र्क पता नहीं चलेगा। फिर यहाँ से है किसी भी शेप का हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं और उसके विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब किसके अंदर था, शेप के अंदर। अब इसी की मदद से हम लोग कुछ बना कर देखते हैं कि हम क्या बना सकते हैं। इन सबको भी मैं हटा देता हूँ। अब जैसे यही लिखा है तो ये लिख लोगे आराम से, एक रेक्टेंगल के अंदर लिखा है मैट सॉल्यूशन ISO सर्टिफाइड, क्लियर, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब हम कुछ बनाते हैं इसकी मदद से, तो इसको मैं सबसे पहले हटाता हूँ। हम इंसर्ट पे चलते हैं, हम यहाँ से शेप लेते हैं, मैंने एक नॉर्मल ये ले लिया, क्लियर। अब मुझे ना इसी के जितना डुप्लीकेट वो चाहिए, एक दूसरा और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+D में प्रेस करूँगा, क्या करूँगा, Ctrl+D, तो एक सेम शेप आ गया इसी के जैसा। इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, हम यहीं से इसकी मदद से कर सकते हैं। मैं गया एडिट शेप पे, एडिट पॉइंट पे क्लिक करा, यहाँ से हल्का सा मैं इसको नीचे की तरफ इस टाइप से कर लूँगा, ये झुक गया। हम चलते हैं इंसर्ट पे, शेप से सर्कल ले लिया, मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ इस टाइप से, ये बन गया। इसका कलर कर लेते हैं हम लोग रेड, सॉरी ब्लैक। Ctrl+D करा, ये आ गया। Ctrl+D करेंगे, ये यहाँ पर हमने तीनों को लगा लिया, ठीक है। इसको भी क्लिक करेंगे, सेव फिल से जाके हम कहाँ जाएंगे, मोर फिल, और यहाँ से थोड़ा स्टैंडर्ड में जाके ना थोड़ा सा अच्छा सा कलर लेकर इसको ओके कर देंगे, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इस वाले को भी क्लिक करेंगे, सेव फिल में जाएंगे, मोर कलर फिल से स्टैंडर्ड कलर्स में जाके हमने इसको भी कलर कर दिया। अब इस पर क्या करेंगे, आउटलाइन दे देंगे ब्लैक, इसको भी मैं दे दूंगा आउटलाइन ब्लैक। थोड़ा सा इसके आउटलाइन को बढ़ा लेंगे, तो हम मोर वेटेज पे गए, हमने हल्का सा इधर बढ़ा लिया। सेम इस पे भी जाके मोर वेट पे जाके इसका भी हम लोग हल्का सा बढ़ा लेंगे,
ठीक है। सेम एक मुझे खिड़की देना है यहाँ पर, तो इसी सेव को मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी, हल्का सा छोटा कर दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा, ये लग गया। इस पे शेप में क्या कलर फिल कर लेंगे, वाइट फिल कर देंगे, आ गया। अब यहाँ पर मुझे एक रोड बनाना है, तो इंसर्ट पे गए, शेप से गए, मैंने यहाँ पर सिंपली भाषा में एक रोड क्लिक कर दिया, ये ना। अब क्या करूँगा, इसका कलर कर लेंगे ग्रे, क्योंकि ब्लैक करेंगे तो फिर वो दिखाई नहीं देगा। इस पर कर देंगे नो आउटलाइन। अब इसको पीछे भेजना है तो कहाँ से भेजेंगे, सेंड टू बैकवर्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा चला गया। अब पीछे का भी तुम्हें कुछ चेंज करना है तो इंसर्ट पे जाओ, सेव से मैंने क्या करा, हम कहाँ इंसर्ट पे गए, सेव से मैंने एक सेव ले लिया, मैंने इसको क्लिक करा, इसको भी क्या करेंगे, सेंड टू बैक, सारे सेव्स भी चले जाएंगे। इस पे क्लियर कर देंगे हम लोग लाइट नीला कलर, कहाँ गए, हम मोर फिल पे गए, स्टैंडर्ड कलर बिल्कुल लाइट नीला कलर लेके ओके कर देंगे। तो ये इस टाइप से हमारा एक बन गया, 2 मिनट लगा बनाने में अपने को, उससे भी कम। अब इसमें क्या है कि जब मैं इस गाड़ी को हिलाऊंगा ना, तो क्या हो रहा है, सर खुश रहा है, मैं कह रहा था हमारा आईडी बन जाएगा क्या? हमारा आईडी बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, अलग हट गया। तो अब मुझे क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट कर लिया, सारे शेप को सिलेक्ट कैसे करेंगे, एक को क्लिक करा, शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना, और सारे जितने भी शेप हैं इन सबको हमने क्लिक कर लिया, कर लिया। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रुप आ रहा है, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, ग्रुप कर लिया। तो ग्रुप से क्या हो गया, अब ये एक शेप बन गया, पहले सब अलग अलग हट रहे थे। अब इसमें कुछ चेंज करना है, एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं इस सर्कल को क्लिक करूंगा, कुछ नहीं हुआ, पूरा शेप सिलेक्ट है, एक बार और कर दूंगा, तब ये सर्कल सिलेक्ट हो गया। इसके अंदर तुम्हें जो भी कलर करना है हम उस कलर को इसके अंदर कर सकते हैं, क्लियर। तो ये तुरंत बन गया है, तुम थोड़ा सा और एफर्ट देके इसमें तिल्लियाँ विल्लियाँ बना लेना और ये कुछ हम लोग कर लेंगे। अब मैं इस पर डाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, क्या करा हमने, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और मैं यहाँ लिख देता हूँ MILK मिल्क वैन, ठीक है। ये मिल्क वैन तो नहीं है हम, लेकिन लिख देते हैं VAN, हमने इस पर लिख दिया, सेलेक्ट करा, होम पर आए, बोल्ड करा, साइज इंक्रीज करा और इसको सेंटर में ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखो ये सफ़ेद दिख रहा है ना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे भाई पीछे वाले कलर के साथ हो जाना चाहिए। तो इस सेव को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, सेव फिल पे जाएंगे और जो कलर हमने उसमें भरा था वही कलर फिल कर देंगे। तभी आउटलाइन दिखाई दे रहा है, तो इसको कैसे हटाएंगे, वापस से इसको क्लिक करेंगे, आउटलाइन पे जाएंगे और नो आउटलाइन क्लिक कर देंगे। नीले पे ब्लैक अच्छा नहीं लगता, तो इस पे जाके हम लोग क्या करेंगे, वाइट टेक्स्ट फिल आ रहा है, यहाँ से मैं वाइट ले लेता हूँ, तो ये नहीं हुआ, दोबारा कर देता हूँ। हम इस पे गए और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, वाइट ले लिया, ये येलो कलर ले लेना, ये दोनों ज़्यादा डार्क चमकते हैं, तो येलो ज़्यादा चमक रहा है तो इसको हम लोग ले लेते हैं, क्लियर। अब हमें बनाना है कोई स्कूल का आई कार्ड, तो हमने क्या करा, इंसर्ट पे गए, हमने क्या ले लेते हैं, शेप से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। इस पर हमने क्या करा, शेप फिल से मैं इसके अंदर वाइट कलर ले लेता हूँ और इसको कर देते हैं ब्लैक बॉर्डर। अब क्या करना है, इंसर्ट पे गए, वापस से एक शेप लिया, यहाँ पर एक मैं शेप बना लेता हूँ, ये बन गया। इस पर लिख देंगे हम लोग ABCPUBLIC स्कूल, हमने सेलेक्ट करा, होम पर आए, बोल्ड गया, फॉन्ट ले लेंगे एरियल, साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, ये हो गया। इसका कलर चाहे तो जो भी रखना है अपने को, फॉर्मेट पे जाके सेव फिल से हम उसके कलर को यूज़ कर सकते हैं, आउटलाइन से नो आउटलाइन। यहाँ पर वापस जाएंगे तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे, ताकि इसके अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, फ़ोटो को इंसर्ट कर लेंगे। अब क्या करा, वापस से यहाँ पर हमने, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स, मैंने क्या करा, यहाँ पर एक टेक्स्ट ड्रॉ कर दिया। अब मैं यहाँ पर उसका क्या लिखना है, मुझे नेम, तो मैं यहाँ पे NAME नेम लिख देता हूँ। हमने ये साइज़ इंक्रीज़ कर लिया, बोल्ड कर लिया, होम पे कौन सा फॉन्ट था, इसका लेना है एरियल, ये हमने ले लिया। इसको सेंटर में कर लेंगे, डब्बे को यहाँ रख लेते हैं। अब ये आउटलाइन हटाने के लिए क्या करना है, फॉर्मेट पे जाके सेव से नो आउटलाइन, क्लियर। उसके बाद वापस से इसमें लेते हैं, ये पूरा डब्बा में एक बना लेते हैं। अब यहाँ पे नेम हो गया, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ CLASS क्लास, CLASS क्लास कौन सा है, उसके बाद उसका ROLL रोल नंबर क्या है, उसका FATHER फादर्स नेम हो गया, MOTHER मदर नेम हो गया, EMERGENCY इमरजेंसी, CONTACT कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। ये हमने कुछ क्लियर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ गई। इसके बाद पूरा फिर सिलेक्ट करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, होम पर आएंगे, फ़ॉन्ट जो हम एक जैसा रख रहे थे वही फ़ॉन्ट रखेंगे, हल्का सा साइज़ इंक्रीज़ करके इसको मैं यहाँ पर इतने पे सेट कर देता हूँ। अब इसका आउटलाइन मिटाने के लिए क्या करना है अपने को, फॉर्मेट पे गए,
शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन कर देंगे। क्लियर। सेम यही वाला शेप दोबारा मैं क्लिक करूँगा, एक नया ही ले लेते हैं। क्लिक करके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इतने पे इसको जोड़ देता हूँ। ये हमने जोड़ दिया। इसको थोड़ा सा डब्बा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। कलर कर लेंगे डार्क ब्लू या इस टाइप से, या रेड ही रखते हैं, जब रेड बना रहे हैं तब। आउटलाइन पे नो, आउटलाइन पे क्लिक कर दिया हमने। अब क्या करना है, ये सीधा अच्छा नहीं लगेगा। मर्जी सीधा तो तुम सीधा लिख सकते हो, नहीं तो क्या करोगे, यहाँ से एडिट पॉइंट, हम इस पर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इसको तुम नीचे की तरफ हल्का सा बेंड कर लो इस टाइप से। हो गया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसी को बड़ा कर लेंगे हम लोग पूरे डब्बे को। अब यहाँ पर क्या करना है, अपने को नाम लिखना है। तो इंसर्ट पे गए, यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा PRINCIPL प्रिंसिपल SIGN साइन। सेलेक्ट करा, बोल्ड करा, होम से क्या ले लिया, एरियल, और साइज हल्का सा छोटा कर लेंगे, SIGN साइन। इसको मैं हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ, तो ये आ गया यहाँ पर। अब ये दिखाई दे रहा है अजीब सा, तो फॉर्मेट पे जाएंगे, सेम कलर उस शेप के अंदर करूँगा, और क्या करना है, आउटलाइन पे नो आउटलाइन करना है, और टेक्स्ट का कलर क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग वाइट कर लेंगे, और यहाँ पर प्रिंसिपल का साइन अटैच कर देना। कैसे करना है, तो यहाँ पर देखो, दो तरीके छोड़ो, हम खोल लेते। सबसे पहले क्या खोल लेंगे, MSPAINT, हमने पेंट खोल लिया। हमने क्या खोला, पेंट खोला। अब मान लो प्रिंसिपल का नाम है अजय, या कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक उसका नाम लिख दिया। ठीक है, या तो उसका फ़ोटो खींच के हम लोग इसके अंदर ले आएंगे। अब क्या करना है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेता हूँ मैं। ये हमने लिख लिया, कोई भी रैंडमली लिख लेंगे। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ से जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये नाम आ गया यहाँ पर। ये क्या है, एज अ पिक्चर फॉर्मेट आया ये। क्लियर। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। अब पोजीशन पे जाके क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को सेट कर लेंगे, और मैं जाके यहाँ पर इसको लगा दूंगा। क्लियर। अब ये रेड के ऊपर है तो अजीब सा दिख रहा है, तो पिक्चर के अंदर हमने पढ़ा था रिमूव बैकग्राउंड, मैं इसको ओके कर दूंगा, तो इसका बैकग्राउंड हो गया रिमूव। तो इन छोटी मोटी जगहों पर इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। ये ना, अब कलर चेंज के अंदर आ रहा है ऑप्शन, इसका कलर चेंज अगर हमें करना है तो वाइट कलर नहीं देगा ये करने के लिए। हाँ दे, अगर हमें वाइट करना है तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, इसको वाइट कर लिया। ऐसे स्टूडेंट का करना है तो ये यहाँ पर हम लोग क्लियर करके कर लेंगे। अब इसमें फोटो डालना है तो सिलेक्ट करा, फॉर्मेट, यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, सेव फिल्म में जाएंगे, किस पे जाए, ये रहा, इस पे कहाँ जाएंगे हम लोग, पिक्चर के पास जाएंगे। मान लो ये पिक्चर है, इस पिक्चर को हमने यहाँ पे डाल दिया, तो ये बन गया हमारा आइकन। क्लियर। तो मैं अब और भी कुछ यहाँ पर लिखना है, सेशन वगैरह, तो फिर थोड़ा सा उस पर गए हम लोग, क्या क्या ले लेंगे, नहीं सेव। यहाँ से मैंने क्लिक करके एक डब्बा बना लिया इतना। यहाँ पर मैं लिख दूंगा SESSION सेशन 2025-26। क्लिक करा, बोल्ड करेंगे, होम पे आए, सबसे पहले फॉन्ट को सेट कर लिया, और ऐसे ये इस साइड से आ रहा है, हम कितने पे कर लेंगे इसको, थोड़ा सा बस हमको सेट करना है। तो नाम मैंने यहाँ करा, फोटो यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है ना। इसका ये हटाना है, फॉर्मेट पे जाके सेम समझ गए, सेम वही चीज़ अपने को रिपीट मोड पे करती रहनी है। तो इसी टाइप से सेव से मैं सवाल देता हूँ करने को, तो उसको पहले खुद से प्रैक्टिस करके देखो ये चीज़ें, फिर जो सवाल देता हूँ उसको करके देखो। ठीक है।